और प्रचंड स्नेह, ये ज्वाला, और बार बार उसका आलिंगन करना दीपक की बत्ती का, मानो अपने जीवन को भस्म करना। एक एक श्वास हमारी नष्ट होती गई, मैंने स्वयं अपने आप को फंसा दिया। अब मेरा कोई बस नहीं चल रहा। माधोजू बहुतक दिवस भये, या जग में भ्रमत फिरो मतिहीन, शूर श्याम सुंदर जो सेवे, तो क्यों होवे ऐसी गति दीन। इस माया ने मुझे बिना किसी बंधन के बांध दिया, किसी ने नहीं बांधा, सुग्गे की तरह मैं स्वयं बंध गया। मैंने समझा नहीं, मेरी यौवन अवस्था, मेरा बल, मेरी जीवनी शक्ति सब नष्ट हो गई। अब असमर्थ हो चुका हूं, केवल कष्ट ही कष्ट रह गया है। अब इस संसार में डूबते हुए को केवल श्याम सुंदर ही सहारा है। अगर श्याम सुंदर का नाम जपा होता तो मेरी ये दुर्दशा ही नहीं होती। मेरी ये जो दुर्दशा हुई, ये भगवत विमुख होने के कारण हुई। श्रीपाद कह रहे हैं, का अपेक्षा, तुम क्या समझते हो, तुम धन से सुखी हो जाओगे, भोग से सुखी हो जाओगे, इस आसक्ति ममता से सुखी हो जाओगे? नहीं। क्या भगवान की प्रचंड माया है, क्या प्रचंड माया है। जीव को कैसे बांध लिया। लाख समझाओ ममता रत सन ज्ञान कहानी नहीं, अति लोभी सन विरति बखानी नहीं, कामी समझिम हरि कथा, बोले ऊसर बीज बय फल जता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे एकांतिक का उत्तर ले लो और चाहे सामाजिक उत्तर ले लो, वो मन वही फंसा है। बहुत विचित्र। अगर वही आसक्ति गोविंद के चरणों में हो जाए, परम पद मिल जाए, सच्ची बात, ये सब छूट जाएगा और ये आसक्ति हमारी नवीन दुर्गति कर देगी। श्याम सुंदर की नाम या सेवा में रति ना होने के कारण हमारी ये दुर्गति हो गई। इसलिए असली बात समझ लीजिए, हरि बिनु मीत नहीं को तेरे। अभी समझ में आ रहा है कि हमारे बहुत दोस्त हैं, हमें बहुत प्यार करने वाले हैं, हमारे पास वैभव, क्या जरूरत हरि की है। नहीं नहीं, ये केवल तुम्हारी श्वासों के समय को नष्ट किया जा रहा है। आखिरी में तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, बस तुम्हारे द्वारा किए हुए सत और असत कर्म जाएंगे। सावधान, ये चेहरे एक भी तुम्हारे नहीं होंगे, ये तुम्हारा नहीं होगा, सब बलात् छीन लिया जाएगा। सच्ची मानिए, केवल बाहरी बहिर्मुख वृत्ति में डोल रहे, अपना जीवन नष्ट कर रहे। इसका सुधार, उसका सुधार, उसका सुधार, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और यहां कूड़ा करकट जमा है। हमारा अध्यात्म कहता अपने को सुधार करो, अंतःकरण का सुधार करो। समाज अपने आप सुधर जाएगी, एक एक सुधरना शुरू करो, सब सुधर जाएंगे। हमारा प्रयास क्या रहता है, समाज सुधर जाए, हम चाहे गड्ढे में हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जगत का कल्याण वही कर सकता है जिसका अक्षरशः अपने जीवन में सदाचरण है। अगर वो स्वयं भगवदानंद को प्राप्त नहीं तो भगवदानंद की चर्चा केवल होगी, प्रभाव नहीं पड़ेगा। समाज का सुधार तब होता है जब पहले यहां सुधार हो जाए, हमारा हृदय सुधर जाए। हम भोगी विषयी और सबको त्यागी बनाना चाहे, कैसे हो सकता है। हमारा चिंतन विषयों का और सबको भगवदानंद में डुबोना चाहे, मजाक की बात कर रहा है। स्वयं भगवदानंद में डूबा हुआ जब बोलेगा तो हृदय की ग्रंथ खोलेगा, अन्यथा नहीं। ये माया प्रवचनों से मुक्त करने वाली नहीं, चाहे प्रवचन कर लो या सुन लो। जब तक हरि को अपना जीवन धन मान करके नाम जप नहीं करोगे, सदाचरण नहीं करोगे, ये माया बख्शने वाली नहीं। ये किसी व्यक्ति वस्तु का नाम माया नहीं, वृत्ति तक में अंदर घुसी हुई है। गो गोचर जहां लघु मनु जाई, गो गोचर जहां तक तुम्हारी दृष्टि जा रही, इंद्रियां जहां तक जा रही, तुम्हारा मन जहां तक जा रहा, सब माया। गो गोचर जहां लघु मनु जाई, सो सब माया जानो भाई। एक एक वृत्ति में माया अपना प्रभाव डाले हुए है। हरि बिनु मीत नहीं को तेरे। बड़ी कृपा हो अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए, प्रभु के सिवा कोई मेरा नहीं। हम जबरदस्ती कहते तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है,
वो कोई मेरे को स्वीकार नहीं कर रहा। अंदर से अपने स्वार्थ को स्वीकार किया जाता है। हम जबरदस्ती माने हुए हैं कि मेरा मेरा, और हरि कह रहे ममैवांशो, उनकी तरफ मैं पीठ किए हुए हूं, उनसे विमुख हूं। अगर उनसे कह दूं कि तू मेरा, तो जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाए। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। कितना अमृतमय वचन है। एकमात्र मेरी शरण ले लो, मेरी भावना करो, सब में मेरी भावना, अभी जीवन मुक्त हो जाओगे। सुनि मन कहो पुकारी तोषो, हो भज गोपाल ही मेरे, हरि बिनु मीत नहीं को तेरे। हरि के बिना कोई मीत नहीं। अय मेरे मन में पुकार करके कहता हूं, सूरदास जी कहते हैं, भज ले गोपाल को, भज ले गोविंद को, भज ले, जीवन नष्ट हो जाएगा। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मती, अरे मन, तू गोविंद गोविंद भज ले, एक एक श्वास तेरी सार्थक हो जाए, बस तू चिंता मत कर। देख लोक परलोक का सब सुख यही तुम्हें प्राप्त होने लगेगा, यही तुम जीवन मुक्त हो जाओगे, जीते जी तुम भगवदानंद में निमग्न हो जाओगे। यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया, कृष्ण गुण संचु। तुम्हें इस लोक परलोक के सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। या संसार विषम विश्व सागर, रहत सदा सब घेरे, कि तुम गोपाल का भजन न कर पाओ। एक बार गंगा किनारे एक संत भगवान मिले थे, बड़े अनुभवी संत, जो पूर्व के शास्त्र के श्लोक भले ना बोल पावे, पर उनके वचन वज्र की लीक माया से पार होने के लिए। कहा, बच्चा, अभागी जनों को इतना घेर लेती है माया कि उनको समय ही नहीं दिया जाता भगवत स्मरण करने का। उनको सरकार कह के सरका दिया जाता है, भगवान कह के फंसा लिया जाता है। ये उनके वचन थे। बच्चा, कभी सरकार और भगवान मत बन जाना। इस मार्ग में चले हो तो भगवान का दासत्व, भगवत चिंतन करते हुए अपने स्वरूप में रहना। ये अभागियों को समय नहीं दिया जाता भगवत स्मरण करने का। उनको माया अपने पार्षदों से घेरे रहती, उनका स्मरण हटाती रहती है। वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो आंतरिक एकांत को प्राप्त होकर अपने इष्ट के सदैव चिंतन में लगे रहते हैं। सुनि मन कहो पुकारी तो सो हो, भज गोपाल ही मेरे। मेरे लाल बिहारी का भजन कर ले, एक एक श्वास तेरी सार्थक हो जाएगी। या संसार विषम विसागर, रहत सदा सब घेरे। यहां माया अपने पार्षदों को लगाए रहती है, एक मिनट भी ये रामकृष्ण हरि न बोलने पावे। इतना लाभ उससे, ऐसा ऐसा, उससे मित्रता, उससे शत्रुता, राग द्वेष, बस इसी में मन को दौड़ाता रहता है। सूर श्याम बिनु अंत काल में को न आवे नेरे। श्याम सुंदर के सिवा अंतिम समय तेरा कोई मित्र नहीं होगा। जो अंतिम में मित्र है उसको बना लो। सब लोग जानते हैं अंतिम यात्रा में एक गीत गाया जाता है, राम नाम सत्य है। अब इस बात को आपने कभी स्वीकार किया कि ये सब असत है, सत्य है तो केवल भगवान नाम सत्य है, भगवद आश्रय सत्य है। और इस सत्य को अगर तुम निरंतर बोलते रहे तो मुक्त हो जाओगे, माया मुक्त हो जाओगे। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं, मेरी प्रार्थना मान लो, ये जितनी आसक्तियां हैं इन्हीं को हटाने के लिए तुम यहां आए हो। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, ये जो आसक्ति है काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ये पहले तरंग की तरह आती है हृदय में, और यदि इनका संयोग हो जाए तो ये समुद्र की तरह हो जाती, फिर हटाना मुश्किल है। तरंगायिता अपी में संगात समुद्रायंती। ये काम क्रोधादि जो आसक्तियां हमें बांधे हैं, इनका स्फुरण तरंग की तरह होता है। अगर उस समय नाम चल रहा है तो तरंग शांत हो जाएगी, पक्का। आप गौर करके ध्यान देना, जिस समय आप काम वेग में होंगे, क्रोध में होंगे, मोह में होंगे, लोभ में होंगे, उस समय नाम भूल चुके हैं। नाम नहीं, अगर नाम चल रहा है तो ये आपको परास्त नहीं कर सकते, ये नष्ट हो जाएंगे। तरंग आई है, शांत हो गई।
उपासक ध्यान दे, जब किसी विकार की तरंग हो तब बिल्कुल सावधान होकर के नाम में लग जाए, वो तरंग नष्ट हो जाएगी। नहीं तो जैसे थोड़ी सी चिंगारी और अनुकूल वायु मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगती, ऐसे थोड़ा सा स्फुरण हुआ विषय विकार का और अनुकूल सामग्री भोग की मिल गई तो ये समुद्र की तरह हो जाएगी। संगात समुद्रायंती, अर्थात फिर तुम डूब जाओगे, निकल नहीं पाओगे भोग सामग्री से, भोग क्रिया से निकल नहीं पाओगे। फिर मोक्ष और भगवदानंद तो बहुत दूर की बातें हैं। जैसे ईंधन में दबी हुई जरा सी चिंगारी हवा के संयोग से विशाल ज्वाला रूप धारण कर लेती है, इसी प्रकार कोई भी काम क्रोधादि दोष हृदय में जो थोड़ा सा स्फुरण हो तो सावधान, नाम कीर्तन, पद कीर्तन, सत्संग, तत्काल चिंतन बदलना चाहिए। नहीं, जहां ये विकार आते हैं तो गाढ़ चिंतन कराते हैं, गाढ़ चिंतन, ऐसा गाढ़ चिंतन कि अब इसको हमें चाहिए ही, अगर ये नहीं मिला तो हम नहीं रह सकते, पक्का। जहां ऐसा आया तहां आसक्ति का प्रबल रूप प्रकट हुआ, ज्वाला रूप बन गया। अब अगर नहीं मिलती तो क्रोधावेश छा जाएगा, कामा संजायते क्रोधा, जहां क्रोध आया तो स्मृति भ्रम में पड़ जाएगी, बड़े बड़ों की, ये छोटी मोटी बात नहीं, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो, खत्म निर्णय करने वाली बुद्धि की क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, उसका नाश हो जाएगा, वही सर्वनाश। ऐसा परम स्वतंत्र ईश्वर का अंश अधीन हो गया, गिड़गिड़ा रहा है, तुच्छ विषयों के लिए घुटने पे है। ये देखो माया का बल, बड़े बड़ों को रौंद के फेंक दिया इस माया ने। क्यों रौंदा? कहीं न कहीं अगर साधक भी है तो अभिमान है, तो माया मैं को बर्दाश्त नहीं करती है। चलो हम तुमसे प्रश्न करती हैं, दो उत्तर, नहीं दे सकते आप उत्तर। अहंकारी माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, दैन्य या आत्म तत्व का बोध प्राप्त किए हुए नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, आत्माराम पुरुष को माया भ्रमित नहीं कर सकती। जैसे विविध प्रकार की नदियां लहराती हुई तरंगायमान होती हुई समुद्र में जाती हैं, समुद्र में कोई हलचल पैदा नहीं कर सकती, ऐसे ही भगवदानंद को प्राप्त हुए महापुरुष के हृदय में कोई भी भोग सामग्री, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी भी हलचल पैदा नहीं कर सकती। शांताकारम, उसका हृदय द्वंद्वातीत, त्रिगुणातीत, कालातीत स्थिति को प्राप्त हो गया है। पर जब तक ऐसी स्थिति ना हो तब तक साधक सावधान। जहां हृदय में काम क्रोध का विकार एक लहर सी आवे, तुरंत सावधान हो जाना, कुसंग से हट जाना। वो वृत्ति कुसंग की आई है, अगर उसका चिंतन बनने लगा तो चिंतन बनेगा, वो पूरा पिक्चर सामने रख देगी। अगर भोगा है तो उसकी, नहीं भोगा है तो कल्पनात्मक, ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, बड़ा सुख मिलेगा, बस बावरा हो गया, निर्णायक शक्ति गई और वो उसको अधीन करके भ्रष्ट कर देगा। कुसंग लहर को समुद्र बना देती है, बाहरी कुसंग और आंतरिक कुसंग। चारों ओर से हृदय पर काम का अधिकार, क्रोध का अधिकार, लोभ का अधिकार, अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहती।